So this is the question number 37 from CBSE sample paper midterm 2021, and this question comes under the topic user defined function in Python. So in this particular question a code has been given to you and it has been asked what will be the output of this code. So in order to solve this one, let's take a look at the line by line and then we'll try to deduce what each and every line is doing. Okay, so for your convenience I have already done the line numbering. Okay, first of all, let's try to understand what will be the flow of execution of this program. Okay, then we will be able to deduce कि क्या क्या इसका output आएगा as per the line progress. तो first thing first, it will go to line number one. Line number one पे क्या करेगा? Value will be 50. Value जो variable है उसकी value क्या हो जाएगी आपकी 50. Then it will see कि line number two पे क्या है? Function definition है. Okay, it will not execute it. जो Python का interpreter का जो control है, it will not execute it. It will skip this function definition and it directly goes to line number 9. Okay, so after line number 1 directly we will go to the line number 9. In line number 9 we have, let's say output अगर मैं यहाँ लिख दूँ आपका जो भी output आएगा, तो लाइन नंबर 9 सीम्स की प्रिंट वैल्यू फॉलोड बाय एंड है पैरामीटर. अब प्रिंट फंक्शन के अंदर एंड पैरामीटर क्या करता है? बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है उसकी? स्लैशर यानी कि न्यू लाइन. अगर आपने इसको क्या कर दिया, ट्रांसलेट कर दिया यानी सप्रेस कर दिया, तो इट विल टेक वट एवर वैल्यू हैज बीन गिवन इन द एंड पैरामीटर. तो लाइन नंबर 9 पे क्या होगा आपका? वैल्यू विल बी प्रिंटेड विच इज 50 इन दिस केस एंड फॉलोड बाय हैश. ओके, अब जो भी आउटपुट आया आपका आउटपुट क्या आ गया? 50 हैश. नाउ द जो भी नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट होगी उसका आउटपुट यहां से बिगिन होगा. ऑलवेज रिमेंबर दिस. आउटपुट कहां से होगा? रादर देन बिगिनिंग फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, इट विल बिगिन फ्रॉम हेयर ओनली. ओके, तो आफ्टर लाइन नंबर 1 9 9 एक्सिक्यूटेड. 9 के बाद क्या आएगी आपकी? लाइन नंबर 10. नाउ इन लाइन नंबर 10 display function has been called and value 20 is passed as an argument. Since value 20 is part argument, तो कहां जाएगा? It will go to line number 2. अब 2 पे क्या है? n की वैल्यू विल बी मैप टू 20. क्यों? क्योंकि आपने एज एन आर्ग्यूमेंट लाइन नंबर 10 में क्या पास किया है? वैल्यू 20. नाउ लाइन नंबर 3 पे क्या करा आपने? जो वैल्यू वेरिएबल था उसको आपने ग्लोबल बना लिया. अब इसका एडवांटेज क्या है ग्लोबल बनाने का? कि जो भी हम वैल्यू में चेंज करेंगे दैट वैल्यू विल बी अक्रॉस अक्रॉस द प्रोग्राम सेम वैल्यू रहेगी. यानी कि इस फंक्शन के अंदर अगर वैल्यू में कुछ चेंज हो रहा है तो वो वैल्यू अगर आप फंक्शन के बाहर भी एक्सेस करोगे उस वेरिएबल को तो वो भी आपकी सेम वैल्यू ही एग्जिबिट करेगा. तो आफ्टर लाइन नंबर 3 वी विल गो फॉर लाइन नंबर 4. इस केस में वैल्यू की वैल्यू क्या कर दी आपने? अपडेट कर दी फ्रॉम 50 टू 25. नाउ द एक्चुअल वैल्यू विल बी 25. व्हाई? बिकॉज अब क्या है? ये आपका ग्लोबल वेरिएबल बन चुका है. अगर यहाँ पे लाइन नंबर 3 पे ग्लोबल कीवर्ड नहीं डिफाइन किया होता तो इसकी हमारी दो वैल्यू ही रहती. आउटसाइड द फंक्शन इट रिमेन 50 और इनसाइड द फंक्शन क्या रहती? वैल्यू 25. क्यों? क्योंकि क्या रहता है? आउटसाइड द फंक्शन इट बिकम ग्लोबल वेरिएबल और इनसाइड द फंक्शन क्या रहता है? ये आपका लोकल वेरिएबल रहता है. ओके, तो आफ्टर लाइन नंबर 4 इट विल गो टू लाइन नंबर 5. इसमें क्या चेक कर रहा है कि 25 क्या डिविजिबल है क्या 7 से? नो, कंडीशन बिकम फॉल्स बिकॉज 25 इज नॉट डिविजिबल बाय 7 क्योंकि इसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा. ओके, नाउ इट विल गो टू लाइन नंबर 6. तो लाइन नंबर 6 पे क्या है आपका? सॉरी, लाइन नंबर 6 विल नॉट बी एक्सिक्यूटेड. इट विल डायरेक्टली गो टू लाइन नंबर 7. लाइन नंबर 7 क्या है आपकी? एल्स स्टेटमेंट, जिसमें क्या करेगा ये आपका लाइन नंबर 7 पे इट विल सी कि एल्स स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होगी. इट विल गो टू लाइन नंबर 8. लाइन नंबर 8 पे क्या है? वैल्यू की वैल्यू अभी क्या है आपकी? 25. एन क्या है आपका? 20. तो 25 minus 20 will become 5. आफ्टर लाइन नंबर 8 देयर इज नो मोर लाइन इन द फंक्शन, तो इट विल रिटर्न टू जहां से फंक्शन आपका कॉल हुआ है विच इज इन दिस केस एट लाइन नंबर 10. तो ध्यान रखिएगा फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे या ना करे फंक्शन वहीं जाएगा जहां पे आपने फंक्शन कॉल किया है. आफ्टर लाइन नंबर 10 इट विल बी गो टू लाइन नंबर 11. नाउ लाइन नंबर 11 पे क्या है आपका? प्रिंट वैल्यू. तो वैल्यू की वैल्यू क्या हो चुकी है आपकी? 5. तो इट विल प्रिंट 5. जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था आउटपुट क्या रहेगा? आउटपुट विल बी प्रिंटेड इन द सेम लाइन. तो आउटपुट क्या आ गया आपका? 50 हैश 5. ठीक है, ध्यान रखिएगा एंड पैरामीटर कैसे काम कर रहा है, ग्लोबल वैल्यू कैसे काम कर रही है. तो दिस क्वेश्चन इज अ वेरी गुड क्वेश्चन विच डील्स विद द 2 or 3 concepts. फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबल वेरिएबल कॉन्सेप्ट, सेकंड देन इट डील्स विद द एंड पैरामीटर इन द प्रिंट फंक्शन. ओके, सो इफ यू रन दिस वन ऑन द आईडी यू विल सी कि आउटपुट क्या है आपका? 50 हैश 5. Okay, so option number B is correct in this case. I hope you learned something new today. If you have any doubt regarding this one,
feel free to ask in the comment box. Okay, guys, then that's it for the day. Thank you for your time.